हेलो एवरीवन, आप सबों का अपना चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सेंटर में पुनः एक बार स्वागत है। आज हम लोग देख रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है, जिसको हम लोग बचपन से आज तक जो वो पढ़ते हुए आए हैं, आज हम लोग उसका प्रूफ देखेंगे। तो इसका सबसे पहले हम लोग को देखना होगा क्या कि पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट है कि इन ए राइट ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। इसका मतलब क्या, किसी भी राइट ट्रायंगल के लिए, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक राइट ट्रायंगल बना दीजिए। तो राइट ट्रायंगल यही वाला जो है वो हम लोग का एक राइट ट्रायंगल है। इसी का नाम क्या हो जाएगा, ए बी सी। अब इसी में हम लोग का क्या होगा, ये 90 डिग्री है तो 90 के सामने वाला साइड जो होगा वो हाइपोटेनस होगा। तो यहाँ पे हम लोग ये स्टेटमेंट हुआ, इसी से हम लोग एक टर्म्स बना के लिखते हैं गिवेन। तो गिवेन में क्या हो जाएगा, लिखिए उसको। तो गिवेन में हो जाएगा इन ए ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया गिवेन। अब एक टर्म्स देखेंगे क्या, टू प्रूफ। अगर ये हम लोग का राइट ट्रायंगल है तो उसमें क्या, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसका मतलब क्या कि किसी भी राइट ट्रायंगल में जो है वो हम लोग का क्या होगा कि 90 डिग्री के अपोजिट वाले साइड का जो स्क्वायर होता है। तो जिस दो साइड के हेल्प से 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री किसके हेल्प से, ए बी और बी सी के हेल्प से। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू 90 का अपोजिट ए सी स्क्वायर के। टू प्रूफ के बाद क्या हो जाएगा, एक टर्म्स होता है हम लोग का कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में देखिए क्या होता है। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग का होगा क्या कि बी से अपोजिट मतलब हाइपोटेनस पे जो है वो हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। यही हम लोग का क्या है, बी से बी डी किस पे परपेंडिकुलर, ए सी पे। तो कंस्ट्रक्शन में लिखिएगा ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर ए सी, बी डी परपेंडिकुलर ए सी। यहाँ तक हम लोग कर लिए। तो कंस्ट्रक्शन के बाद अब हम लोग का अगला टर्म्स क्या हो जाएगा, इसका प्रूफ हो जाएगा। तो प्रूफ में क्या होता है, देखिए यहाँ तक हम लोग जो भी काम किए, इसके बाद हम लोग का सारा टर्म्स प्रूफ में हो जाएगा। तो प्रूफ में क्या होगा, देखिए प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे, तो दोनों ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ए डी बी और ट्रायंगल ए बी सी, एक बार हम लोग छोटे वाले ट्रायंगल इधर वाले को बड़े वाले के सिमिलर करना होगा, और एक बार इस ट्रायंगल को जो है वो फिर बड़े वाले ट्रायंगल से सिमिलर करना। तो अगर ये दोनों सिमिलर कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग का ये प्रूफ जो वो आसानी से हो जाता है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, लिखिए इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी। अब क्या हो जाएगा, ए बी डी ट्रायंगल कौन सा है, ये वाला, और ए बी सी कौन सा, बड़ा वाला। तो दोनों में क्या देख रहे हैं, एंगल ए कॉमन। तो लिखिए एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, ये क्या हो जाएगा कॉमन। उसके बाद छोटे वाले में 90 कहाँ पे, डी पे 90, एंगल ए डी बी, डी पे 90, तो बड़े वाले में एंगल ए बी सी क्या है, तो इक्वल टू 90। देयरफॉर ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का नाम ऐसे ही आप बिना कुछ सोचे समझे लिख दीजिए, और दूसरे ट्रायंगल का जब हम लोग नाम लिखेंगे तो किस तरीके से, देखिए ए बी डी, ए क्या था कॉमन एंगल, तो दूसरे ट्रायंगल में भी बड़े वाले में भी ए, छोटे वाले में इस बी का कोई यूज जो यहाँ से यहाँ तक के लिए हम लोग नहीं किए, तो बड़े वाले में किसका यूज नहीं किए, सी का। बचा कौन सा, यहाँ पे डी पे 90, बड़े वाले में बी पे 90। रीजन क्या हो जाएगा, एंगल। जब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाए तो करस्पॉन्डिंग साइड को लिखिए। तो पहला दो कौन सा, ए बी, पहला दो कौन सा, ए सी। तो लिखिए इसीलिए ए बी बाय ए सी इक्वल टू बी डी बाय बी सी इक्वल टू फर्स्ट लास्ट ए डी फर्स्ट लास्ट ए बी।
अब देखिए ए बी यहाँ पे भी, ए बी यहाँ पे भी, तो जो हम लोग का दो बार जो टर्म्स दिख रहा है यहाँ पे ए बी एक बार ऊपर एक बार नीचे, तो उसको हम लोग यूज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा ए बी बाय ए सी इक्वल टू ए डी बाय ए बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ए बी इंटू ए बी क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। ए सी को बना लीजिए कौन सा, ए सी को बना लिए हम लोग इक्वेशन 1। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक बार फिर इस छोटे ट्रायंगल को बड़े वाले ट्रायंगल के साथ सिमिलर कर लेंगे। अल्सो इन ट्रायंगल बी डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी। तो क्या हो जाएगा देखिए इस ट्रायंगल में और बड़े वाले ट्रायंगल में, तो पहले तो लिख लीजिए एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, ये क्या हो जाएगा कॉमन। उसके बाद एंगल बी डी सी इक्वल टू एंगल ए बी सी, क्या है दोनों में, तो दोनों इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर ट्रायंगल बी डी सी सिमिलर ट्रायंगल। अब देख छोटे वाले ट्रायंगल में बी जिसका यूज कहीं नहीं किया, इस एंगल का कोई यूज नहीं किया, तो इसमें कौन सा ट्रायंगल ए, डी पे 90, तो इसमें कहाँ पे 90, बी पे 90। और जो लास्ट में हम लोग लिखे हैं सी, तो सी के इक्वल कौन सा एंगल था, सी था, रीजन हो जाएगा एंगल। देयरफॉर बी डी बाय पहला दो बी डी, यहाँ पे पहला दो ए बी, उसके बाद लास्ट वाला दो डी सी बाय लास्ट वाला दो बी सी इक्वल टू, फिर यहाँ पे बी सी बाय फर्स्ट लास्ट ए सी। इसका मतलब दो बार यहाँ पे कौन सा है बी सी और बी सी, तो लिखिए डी सी बाय बी सी इक्वल टू बी सी बाय ए सी। मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई ए सी इंटू डी सी इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, बी सी को उधर ले गए तो बी सी स्क्वायर। इसका मतलब बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू डी सी, ये हो जाएगा हम लोग का इक्वेशन 2। अब क्या कीजिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर लीजिए, तो यहाँ पे लिखिए एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 में क्या था ए बी स्क्वायर लेफ्ट में और यहाँ पे बी सी स्क्वायर, फर्स्ट का RHS ए डी इंटू ए सी प्लस दूसरे का ए सी इंटू डी सी, तो क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसमें हम लोग का ए सी कॉमन ए डी प्लस डी सी, मतलब तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए सी। मतलब क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। यही हम लोग का क्या था पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग का यही प्रूफ करना होता है। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। इसी को सभी लोग क्या कीजिए लिख लीजिए, और अगर कहीं अगर समझने में दिक्कत हो तो आप लोग याद से जो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा।